ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में शर्मनाक शिकस्त के बाद इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम जनाब दौरा ऑस्ट्रेलिया की तैयारियों में मसरूफ है। रावलपिंडी में आज तरबीती कैंप का पहला दिन था और प्लेयर्स जो हैं उन्होंने जनाब बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की जो प्रैक्टिस है वो की है। और एक वीडियो जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुख्तलिफ पेजेस के थ्रू शेयर की गई, जिसमें एक साइड पर मोहम्मद रिजवान, दरमियान में शाहीन अफरीदी और उनके साथ बाबर आजम जो है वो रनिंग करते हुए नजर आते हैं। और एक जनाब इस चीज से जो ढिंडोरा है वो पीटने की कोशिश की गई कि जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर से जो लड़ाई की खबरें आ रही थी उनमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं थी और शाहीन अफरीदी के साथ मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम जो है वो बिल्कुल मुतमिन है और T20 टीम में मुकम्मल सपोर्ट जो है वो शाहीन अफरीदी को किया जाएगा। लेकिन एक जानिब जहां पर ये वीडियोज सर्कुलेट की जा रही थी तो दूसरी जानिब पीसीबी के मुख्तलिफ जराए से ये खबरें सामने आना शुरू हो गई कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की T20 टीम में जो जगह है वो खतरे में पड़ चुकी है। टीम मैनेजमेंट ने कुछ और प्लान्स जो हैं वो तरतीब दे दिए हैं और न्यूजीलैंड के खिलाफ जो पाकिस्तान ने 5 मैचेस की T20 सीरीज खेलनी है दौरा ऑस्ट्रेलिया के फौरन बाद, उसमें जनाब ये चीजें जो हैं वो अप्लाई होती हुई नजर आएंगी। सो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की जगह किस तरह से जनाब T20 टीम में खतरे में पड़ी है, उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर क्यों शर्जील खान और साइम अयूब को देखा जा रहा है। और इसके अलावा जो नेशनल T20 कप कल से शुरू हो रहा है, इसमें चूंकि 18 टीमें जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, लेकिन इनमें से कुछ खिलाड़ी जो हैं उनके लिए ये नेशनल T20 कप बड़ा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 अहमद शहजाद, नंबर 2 उमर अकमल, नंबर 3 जनाब शुएब मलिक, नंबर 4 हारिस रऊफ, जिनके हवाले से जो खबरें पीसीबी के चैनल्स के थ्रू हमारे तक पहुंच रही हैं वो कुछ अच्छी नहीं है। और नंबर 5 मोहम्मद आमिर के हवाले से भी ये बातें जेर गर्दिश थी कि अगर मोहम्मद आमिर जो है वो नेशनल T20 कप में पार्टिसिपेट करते हैं और वहां पर वो परफॉर्मेंस देते हैं तो फिर उनको डायरेक्ट पाकिस्तान का जो T20 सर्किट है उसके अंदर इन्वॉल्व कर लिया जाएगा। लेकिन अब मोहम्मद आमिर ने अपने आप को नेशनल T20 कप के लिए अवेलेबल शो नहीं किया। जो टीमें नेशनल T20 कप की 18 जनाब सामने आए हैं उनके स्क्वाड्स जो हैं उनमें मोहम्मद आमिर का नाम नहीं है। सो इससे एक बात तो तय हो जाती है कि मोहम्मद आमिर का जो इंटरनेशनल क्रिकेट कैरियर है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ खत्म हो चुका है। और मोहम्मद हफीज का भी इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि क्यों मोहम्मद आमिर जो है वो इस सेटअप के अंदर तब्दीलियां होने के बावजूद अपने आप को कंफर्टेबल नहीं देख रही है। भी जनाब मैंने आपके साथ शेयर करना है, लेकिन सबसे पहले नेशनल T20 कप पर निगाह डाल लें। नेशनल T20 कप में 18 टीमें हैं और अगर आप क्रिकेट को पिछले 2-3-4 सालों से स्टडी कर रहे हैं ना तो आपको पता नहीं होगा कि नेशनल T20 कप पाकिस्तान के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता था। पाकिस्तान सुपर लीग से पहले जिस बेस पर पाकिस्तान के खिलाड़ियों को T20 टीम में जगह मिलती थी वो नेशनल T20 कप होता था और नेशनल T20 कप के अंदर जनाब जो परफॉर्म कर लेता था उसकी जगह पक्की समझी जाती थी और ये फैसल बैंक T20 कप के नाम से भी जाना जाता था। सियालकोट स्टैलियंस की जो टीम है वो जनाब इस टूर्नामेंट की बेताज बादशाह मानी जाती थी। ओपनर्स पाकिस्तान के पास उस वक्त होते थे इमरान नजीर, सियालकोट के पास होते थे इमरान नजीर, और ऑलराउंडर्स की लिस्ट में चले जाएं तो जनाब अब्दुल रज़ाक, और सियालकोट को भी रिप्रेजेंट जो है वो अब्दुल रज़ाक करते रहे हैं। शुएब मलिक पाकिस्तान के जनाब पहले T20 के कप्तान जो पाकिस्तान टीम को फाइनल तक लेकर गए थे 2007 के T20 वर्ल्ड कप में, वो भी सियालकोट स्टैलियंस की कप्तानी करते थे और सियालकोट स्टैलियंस की एक दफा फिर से जो कप्तानी है वो शुएब मलिक के कंधों पर आ चुकी है। और चूंकि शुएब मलिक अब जनाब नेशनल T20 कप खेल रहे हैं तो एक बात मैं आपको बता देता हूं कि अगर यहां पर शुएब मलिक परफॉर्म कर गए तो फिर 2024 में जो T20 वर्ल्ड कप कैरिबियन सरजमीन पर खेला जाना है, वेस्ट इंडीज और यूएसए ने मिलकर इसको को होस्ट करना है, वहां पर शुएब मलिक पाकिस्तान के लिए मिडिल ऑर्डर में खेलते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा उमर अकमल के हवाले से भी यह खबर है कि जनाब अगर उमर अकमल परफॉर्म करते हैं तो फिर उमर अकमल भी पाकिस्तान टीम में
वापिस आ जाएंगे। अहमद शहजाद को लेकर 50-50 है। अगर तो अहमद शहजाद परफॉर्म कर गए और एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म कर गए तो फिर उनको तरजीह दी जा सकती है शर्जील खान के ऊपर एज अ टी20 ओपनर, क्योंकि पाकिस्तान टीम इस वक्त सोच कर रही है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट है वो ये सोच रही है कि जनाब 2023 का जो वर्ल्ड कप है इसमें हमारे पास लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट नहीं थी। बिलफर्ज के हमारे पास फखर जमान जो थे वो पहले मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं थे, तो हमारे पास उनकी लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट के जो आए और तबाही मचाना शुरू कर दे, पहली बॉल से हिटिंग करना शुरू कर दे, हमारे पास ये ओपनर नहीं था। इसके अलावा हमारे पास जनाब मिडल ऑर्डर में देखा जाए तो हमारे पास जो सऊद शकील है उसको हम खिला रहे थे और उसने अच्छा भी परफॉर्म किया, लेकिन हमारे पास सऊद शकील की जगह पर जो हेनरिच क्लैसन है या जनाब जो जॉर्ज बटलर टाइप प्लेयर्स हैं जो आते हैं और तबाही मचाते हैं, उस तरह के प्लेयर नहीं थे। भारत के पास हार्दिक पांड्या इंजर्ड हुए तो सूर्या कुमार यादव आ गए, लेकिन पाकिस्तान के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। इसके बाद फास्ट बॉलर्स की लिस्ट में देखा जाए तो हारिस रऊफ को मार पड़ रही थी, शाहीन शाह अफरीदी को मार पड़ रही थी, लेकिन उनको रिप्लेस करने वाले बॉलर्स हमारे पास जनाब नहीं थे और हमें पता ही नहीं था कि हमारे बेंच पर जो बैठे हुए लड़के हैं वो कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। हमने ट्रैवलिंग रिजर्व के तौर पर लेकर गए मोहम्मद हारिस को, लेकिन मोहम्मद हारिस का भी एक्सपोजर जो है वो इतना नहीं था, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट ओडीआई की जो क्रिकेट है वो इतनी ज्यादा नहीं खेली हुई थी। उसके बाद जनाब जो इब्रार अहमद है, हमारे स्पिनर्स पूरे वर्ल्ड कप के अंदर फ्लॉप हुए, लेकिन हम इब्रार अहमद को इंक्लूड नहीं था कर सकते, कोई इंजरी का बहाना बनवाकर भी नहीं था कर सकते, क्योंकि हमें इब्रार पर भरोसा नहीं था, क्योंकि इब्रार ने जनाब पाकिस्तान के लिए वाइड फॉर्मेट में खेला ही नहीं हुआ था। इसके अलावा जमान खान के पास जनाब पूरी जो पोर्टफोलियो है उसके ऊपर एक ओडीआई मैच था। सो इसलिए इस वजह से इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोच रहा है वो ये है कि जनाब नेशनल टी20 कप के जो परफॉर्मर्स होंगे इनको जगह दी जाए जो दौरा न्यूजीलैंड है, और दौरा न्यूजीलैंड एक केस स्टडी के तौर पे लिया जाए, जिस तरह से एशिया कप को केस स्टडी के लिए लिया गया था ना कि वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए जनाब हम इस्तेमाल करेंगे। सो पाकिस्तान ने जनाब 12 जनवरी से 21 जनवरी तक 5 जो टी20 मैचेस हैं वो न्यूजीलैंड के साथ न्यूजीलैंड में खेलने हैं। इसके बाद अप्रैल के अंदर जाकर अगेन जो न्यूजीलैंड है वो पाकिस्तान को विजिट करेगा। सो 5 टी20 मैचेस पाकिस्तान ने अप्रैल में खेलने हैं। उसके बाद 2 टी20 मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान ने आयरलैंड में खेलने हैं मई के अंदर, और 4 टी20 मैचेस पाकिस्तान ने अगेंस्ट इंग्लैंड खेलने हैं, और उसके बाद जो टी20 वर्ल्ड कप है वो पाकिस्तान खेलेगा। और अब चूंकि जो पहले 5 टी20 मैचेस हैं ये जनाब जो पाकिस्तान सुपर लीग है उससे पहले होने जा रहे हैं, तो इसलिए नेशनल टी20 कप के जो परफॉर्मर्स हैं उनको जगह देने का असूली फैसला जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो नई मैनेजमेंट है उसने कर लिया है। मोहम्मद हफीज चूंकि हमेशा से जो डोमेस्टिक परफॉर्मर्स हैं उनके हक में आवाज बुलंद करते रहे, और इनको प्रोफेसर ऐसे ही नहीं कहा जाता, प्रोफेसर इन्होंने जनाब ड्यूरिंग पाकिस्तान के मैचेस में की हुई है, और पाकिस्तान की जो थिंक टैंक है उनके अंदर इनको बड़ा हाई और इनकी अप्रोच को बड़े जनाब अच्छे अंदाज से जाना जाता है। सो इसलिए अब जनाब ये फैसला किया गया है कि सैम अयूब चूंकि दौरा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर टीम के साथ होंगे, सो वो नेशनल टी20 कप तो खेलेंगे नहीं, तो एक तो उनकी जगह पक्की कर ली जाए, क्योंकि उन्होंने जो जनाब कैरिबियन लीग है उसके अंदर बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, उसके हाईएस्ट रन गेटर्स में शुमार किया गया था, और उसके अलावा जो इनके इंपैक्ट रन्स थे यानी कि मैचेस जितवाने वाले रन्स थे वो बहुत ज्यादा थे। सो एक तो सैम अयूब के हवाले से ये खबर आ चुकी है कि जनाब ये कुछ मैचेस में अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो मैनेजमेंट है वो 5 के 5 मैचेस में जनाब इनको ओपनर के तौर पे इस्तेमाल नहीं करती, और इनिशियल मैच 1-2 मैच में मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को ट्राई करते हैं, उसके बाद जनाब सैम अयूब को ट्राई किया जाएगा। और साथ फखर जमान के हवाले से अभी उतनी मुस्तनद खबरें नहीं आई, लेकिन शर्जील खान अगर परफॉर्म कर गए तो वो ऑटोमेटिक चॉइस होंगे, और अगर शर्जील खान परफॉर्म नहीं करते और अहमद शहजाद एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे जाते हैं तो अहमद शहजाद को भी इंक्लूड किया जा सकता है। और इसके अलावा उमर अकमल और शुएब मलिक जो है जनाब उनके हवाले से ये खबर है कि अगर वो परफॉर्म कर गए, अगर मैं फिर कह रहा हूं अगर वो परफॉर्म कर गए और उनकी परफॉर्मेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी ना भी हुई तो फिर भी उनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर जगह मिल जाएगी, क्योंकि सीपीएल जब खेला जाता है ना तो इसके दौरान जो पिचेस हैं कैरिबियन प्रीमियर लीग की
वो स्लो बॉलर्स के लिए जनाब बड़ी फायदेमंद होती हैं, बड़ी सूदमंद होती हैं, स्पिनर्स को वहां पर बड़ी हेल्प मिलती है। सो पाकिस्तान ने उस चीज को भी ज़हन में रखना है कि हमारे इफ्तिखार अहमद नो डाउट बड़े अच्छे हिटर हैं, लेकिन स्पिनर्स के सामने फंसते हैं। इसके अलावा शादाब स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, T20 टीम में उनकी जगह बनती है, लेकिन उनकी जो बॉलिंग है उसकी वजह से पाकिस्तान शायद उनसे जनाब जो दूरी है वो इख्तियार करे, उनकी जगह पर नए जो प्लेयर्स हैं उनको शामिल किया जाए। हो सकता है पाकिस्तान जनाब इब्रार अहमद को T20 टीम में सिलेक्ट कर ले, या उस्मान कादिर की वापसी हो सकती है। उस्मान कादिर को इब्रार अहमद, जाहिद महमूद, उसामा मीर में से सबसे हाई रेट किया जाता है जो पाकिस्तान के जनाब स्पिनर्स के ऊपर निगाह डालते हैं, क्योंकि इनकी गुगली बड़ी अच्छी है। सो उस्मान कादिर की भी वापसी हो सकती है। इस तरह से जनाब कुछ खिलाड़ी जो हैं, पुराने खिलाड़ी जो पाकिस्तान को पहले रिप्रेजेंट कर चुके हैं, उनकी वापसी की बातें जो हैं वो की जा रही हैं। अब आते हैं जनाब हारिस रऊफ। हारिस रऊफ का फड्डा चल रहा था, इस फड्डे के ऊपर एक खबर तो यह भी आ रही है कि जनाब उसामा मीर, जमान खान और हारिस रऊफ जिन्होंने बिग बैश लीग खेलनी थी, 13 दिसंबर से बिग बैश लीग स्टार्ट हो रही है, उसके लिए अभी तक एनओसी जो है वो जारी नहीं किया गया इन तीनों प्लेयर्स को। और अगर सजा देनी होती तो हारिस रऊफ को रेस्ट करवा दी जाती है, लेकिन इस्लामाबाद की जो टीम है नेशनल T20 कप में वो हारिस रऊफ की कप्तानी में खेलेगी। सो इस तरह से हारिस रऊफ का भी मामला कहीं ना कहीं सेटल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास T20 के जो चंद अच्छे पेसर्स हैं उनमें हारिस रऊफ का भी शुमार किया जाता है। और ये ऐसा नहीं हो सकता कि हारिस रऊफ जो है वो नेशनल T20 कप में बड़ी जनाब उसको मार पड़े, जिस तरह से वर्ल्ड कप 2023 में पड़ी थी, इस तरह से नहीं हो सकता। तो इस वजह से जो हारिस रऊफ हैं उनकी भी पाकिस्तान टीम में T20 सर्किट में वापसी हो जाएगी। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अब अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।